हेलो बिगिनर्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो एंड हाँ, अगर आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखकर काम करना चाहते हो या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एंड मेरा मानना है दोस्तों कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो, अगर आप चार्ट देखने में, चार्ट को पढ़ने में एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हो, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखकर कर सकते हो। ना तो आपको फंडामेंटल ज़्यादा देखने की ज़रूरत है और टीवी देखने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात मान के चलो, क्योंकि मैंने भी पिछले 2-2.5 सालों से टीवी देखना बंद कर दिया है। एंड सच बताऊं तो जब से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, तब से मैं सिर्फ अपनी ही सुनता हूं। एंड मुझे अगर लॉस होता है तो मुझे पता है कि वो मेरी वजह से हुआ था। एंड लॉस होने के बाद मैं अपनी गलती को भी ढूंढ सकता हूं कि क्या मैंने गलतियां करी थी। टीवी देखते देखते दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करते हो तो आप अपनी गलतियां कभी नहीं ढूंढ पाओगे। एंड 2-3-4 सालों बाद आपको आपकी गलती का पता चलेगा। एंड आपकी गलती ये होगी, आप आखिर में ये निर्णय पर, ये फैसले पर पहुंचोगे कि जो भी मेरा लॉस हुआ उसमें मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती थी, और वो गलती थी कि मैंने दूसरे को फॉलो करा, दूसरे टीवी वालों की बातें सुनी, वो भी बिल्कुल आंख बंद करके। तो आप आंख बंद करके दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि टीवी देखना बंद कर दो, चाहे आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो या तो टेक्निकल एनालिस्ट हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, एंड जो सिखाने वाला हूँ उसको टेक्निकल एनालिसिस में कहा जाता है ट्रायंगुलर पैटर्न्स। ट्रायंगल पैटर्न्स के टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है, पहली टाइप होती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स, दूसरा पैटर्न होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स, एंड तीसरा पैटर्न होता है एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स। तो 3 टाइप के ट्रायंगुलर पैटर्न्स देखे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में विथ लाइव एग्जांपल में आपको एनालाइज करके बताऊंगा, एंड वो पैटर्न रहेगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स। आज की तारीख में ऐसे 2 स्टॉक है। एक स्टॉक ऐसा है जिसका डेली चार्ट पर ब्रेकआउट आया है, दूसरा स्टॉक ऐसा है जिसका वीकली चार्ट पर ब्रेकआउट आया है। तो ये दोनों ही स्टॉक में ट्रायंगुलर पैटर्न्स बने थे। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं बताऊं कि ये ट्रायंगल पैटर्न्स आप किसी भी टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, या तो आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ चार्ट देखकर करते हो, तो किसी भी टाइम फ्रेम में आपको ये ट्रायंगल पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आप एक बार इसको सीख गए, इसको अच्छे से समझ गए, एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस करते करते आपको ये पता चल गया कि ट्रायंगुलर पैटर्न्स कब काम करते हैं, कब नहीं करते, तो फिर आपकी जो ट्रेडिंग होगी दोस्तों वो काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक चार्ट आता हुआ, एंड जैसा कि दोस्तों हम चार्ट पर देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जब ट्रायंगुलर पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स बनने की शुरुआत होती है, तब उसमें एक बहुत बड़ी चाल उस स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी होती है। चाहे वो चाल जो है वो ऊपर की तरफ भी आ चुकी हो या तो नीचे की तरफ भी आ चुकी होती है। फिर इस पैटर्न जब बनता है, एंड इस पैटर्न का जो टाइम लगता है इस पैटर्न को बनने में, उसको कहा जाता है करेक्शन। यानी कि कोई भी पैटर्न दोस्तों जब चार्ट पर बन रहा हो तो उस पैटर्न को हम करेक्शन ही मानकर चलेंगे, क्योंकि पैटर्न हमेशा करेक्शन में ही बनते हैं। ट्रेंड का कोई पैटर्न नहीं होता। ये बात आप मान के चलो कि जब भी कोई स्टॉक चाहे अप ट्रेंड में चल रहा हो या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, ट्रेंड का कोई पैटर्न नहीं होता। पैटर्न हमेशा करेक्शन में ही बनेंगे। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा के चलो, और बिठा ही लेना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रेंड में पैटर्न ढूंढने जाओगे तो आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। वो स्टॉक आपको दिखेगा कि ऊपर ऊपर जा रहा है या तो नीचे नीचे आ रहा है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों जो चार्ट आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स बनने की जब शुरुआत होती है, तब इसमें एक हमें पहले हाई लगता हुआ दिखता है, फिर उस स्टॉक में करेक्शन आती है, एंड करेक्शन में एक हाई एंड लो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं। फिर उस स्टॉक में वापस से उछाल देखने को मिलता है, लेकिन वो जो उछाल यानी कि दूसरी एक पुल बैक रैली जो वो प्राइस में आती है, उसमें पहला वाला हाई नहीं कटता, यानी कि लोअर हाई बनता है। फिर उसके बाद उस स्टॉक में वापस से करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन दोबारा भी या तो जब उसमें करेक्शन आती है तब जो पहली बार जो लो लगा था वो लो हमें कटता हुआ नहीं दिखता, यानी कि लोअर हाई बनते जाते हैं एंड हायर लो बनते जाते हैं। लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, ऐसा कई बार इस पैटर्न में भी बन सकता है। अब इसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है कि 5 बार ऐसा होगा, 6 बार होगा या तो 3 बार होगा। अगर ये पैटर्न कई सालों तक बना, कई साल लग गए इस पैटर्न को बनने में, या तो बहुत ही टाइम ज़्यादा निकल गया, तो कई बार 10-12 बार भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जब एक पहले 2 पॉइंट हमें मिल गए, जब स्टॉक का हाई लगा एंड उसका एक लो लगा, फिर
डीप आएगा, फिर तेजी आएगी, फिर डीप आएगा, फिर तेजी आएगी, लेकिन हर बार हमें लो और हाई दिखेंगे, यानी कि दूसरा जो हाई लगेगा वो कभी भी पहले वाले हाई को नहीं काट पाएगा, उसके नीचे ही वो प्राइस रहेगा। एंड जब भी उसमें करेक्शन आएगी तब नीचे वाले लो को नहीं काट पाएगा वो प्राइस, यानी कि लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, ऐसे ऐसे करते फिर एक टाइम दोस्तों ऐसा आएगा जब उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी एंड स्टॉक आखिर में एक छोटी सी रेंज में, छोटे से दायरे में काम करने लगेगा। यानी कि जब इस पैटर्न को बनने का टाइम आएगा, जब इस पैटर्न के खत्म होने के बाद उस स्टॉक की नई चाल का टाइम आएगा, उससे पहले जो आखिरी वाला टाइम होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स में, वो टाइम में स्टॉक एक छोटे से दायरे में, छोटे सी रेंज में काम करेगा एंड उस वक्त वॉल्यूम भी बहुत कम होंगे एंड वॉलेटिलिटी भी बहुत कम होगी। फिर एक दिन एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी आ सकता है या तो ब्रेक डाउन भी आ सकता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि इसका ब्रेकआउट आने के बाद वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा या तो नीचे ही जाएगा। अब इसमें थोड़ी बहुत कुछ मतलब पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कि मान लो कि वो स्टॉक कई सालों से अप ट्रेंड में चल रहा है एंड अप ट्रेंड में चलने के बाद जब वो करेक्शन में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स बना, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हाँ ये भाई कई सालों से अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये पैटर्न के खत्म होने के बाद संभावनाएं यही मानी जाती है। और कहीं ना कहीं हम सारे टेक्निकल एनालिसिस भी दोस्तों यही मानकर चलेंगे कि अप ट्रेंड वाले स्टॉक में जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स का ब्रेकआउट आएगा तो वो यहाँ से वापस अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा। या तो डाउन ट्रेंड में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिर करेक्शन में हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स दिखा, तो हम ये मानकर चलते हैं कि इसका नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन आएगा। लेकिन ये सारी बातें दोस्तों जब वो स्टॉक चलेगा, जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, उसके बाद ही हमें डिसाइड करना है कि हाँ हमें इस स्टॉक को बाय करना है या तो हमें इस स्टॉक को सेल करना है। यानी कि जब तक ये पैटर्न बन रहा है, जब तक ये पैटर्न बनकर कंप्लीट नहीं हो जाता एंड पैटर्न बनने कर कंप्लीट होने के बाद इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ जाता, तब तक हमें उस स्टॉक को वॉच करना है, वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले कोई भी हमें एक्शन नहीं लेना। तो आपने दोस्तों समझ लिया होगा कि किस तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स बनते हैं, किस तरीके से उसमें काम होता है। तो ये जो भी एनालिसिस थी वो मेरी थी। अब समझ लेते हैं दो लाइव एग्जाम्पल, यानी कि जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आज की तारीख में दो ऐसे स्टॉक है, जिसका एक स्टॉक ऐसा है जिसमें वीकली चार्ट पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड दूसरा स्टॉक ऐसा है जिसमें हमें डेली चार्ट पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टॉक जिसका डेली चार्ट पर ब्रेकआउट आया है उसका नाम है कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का डेली चार्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ एंड जैसा कि चार्ट पर मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए ड्रॉइंग करके रखी है ना, जैसा कि आप चार्ट पर देख भी सकते हैं कि आज इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स का ऊपर की तरफ हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आ चुका है। तो कोई भी व्यक्ति कैनरा बैंक को यहाँ से बाय करना चाहता है तो बाय करके चल सकते हैं। तो ये था पहला एग्जांपल। आप चाहो तो आराम से अपने घर पर, भले से आप घर पर ही होंगे, आप आराम से दोस्तों इस चार्ट को देखिएगा, जब भी आपको टाइम मिले एनालाइज करिएगा कि किस तरीके से कैनरा बैंक में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना एंड किस तरीके से आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो आप भी अपनी तरीके से चार्ट एनालाइज करते रहे। अब देख लेते हैं दूसरा चार्ट। ये चार्ट दोस्तों वैसे मैं आपको एक ना अपनी बात बता दूं कि मैंने इस स्टॉक को तब बोला था जब ये स्टॉक करेक्शन में चल रहा था, तब इस स्टॉक का ब्रेकआउट भी नहीं आया था। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा है, मैं कई सालों से मार्केट में काम कर रहा हूं, तो ये पैटर्न बनने से पहले ही मुझे पता था कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही आएगा। और ये स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, पुराने सब्सक्राइबर है, वो लोग ये जानते हैं कि मैं पिछले 4 महीनों से यूट्यूब पर 3 से 4 बार आप सभी लोगों को बोल चुका हूँ। चार्ट ऑफ द वीक की 2 बार वीडियो मैंने भारती एयरटेल के ऊपर बनाई थी और आज सबको बार बार बोला था कि भारती एयरटेल को बाय करके चलो। एंड उस वक्त दोस्तों भारती एयरटेल था सिर्फ 520 रुपये, तो अभी ये 670 पर पहुंच चुका है। तो एक बार भारती एयरटेल का ना वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ एंड जैसा कि हम चार्ट पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने आपके लिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके रखा है एंड आज की तारीख में इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता हुआ एंड जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देने में कामयाब हो रहा है, जब ये ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ खड़ा है, तब इसमें हमें हेवी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। तो दोनों ही स्टॉक दोस्तों हमने देख लिए, दोनों के चार्ट देख लिए, आप लोगों ने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स काम करते हैं। अब समझ लेते हैं कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए, यानी कि टारगेट किस तरीके से जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन आए तब हमें टारगेट किस तरीके से फिक्स करने चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हमें एक काम करना होता है, यानी कि जो शुरुआत में मैंने बताया था
कि वो स्टॉक या तो अप ट्रेंड में होगा या तो डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, तब उस स्टॉक का कोई ना हाई लगा होगा। तो पहला वाला हाई एंड पहला वाला लो जो कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाले होंगे। अब भारतीय एयरटेल के चार्ट पर भी दोस्तों हम देखें तो 2017 के एंड 2018 की शुरुआत में जो इसके हाई लगे थे वो हायर लेवल थे 570 रुपये, एंड 2019 की शुरुआत में जो इसका लो लगा वो लोअर लेवल्स थे 275 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 300 रुपये की करेक्शन हमें देखने को मिली। तो पहली वाली चाल में दोस्तों सबसे बड़ी करेक्शन आती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स का नियम ये है, तभी ये पैटर्न बनेगा, नहीं तो कोई दूसरा पैटर्न बनेगा। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स में क्या होगा कि जो पहली वाली करेक्शन होगी वो सबसे बड़ी होगी, या तो पहली वाली चाल होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो उस पैटर्न को, उस करेक्शन को हमें कैलकुलेट करना है। तो भारतीय एयरटेल में कितने रुपए की करेक्शन आई थी? 300 रुपये की। अब ब्रेकआउट लेवल कौन सा है? तो के 640 रुपये। अब 640 रुपये में वो 300 रुपये यहाँ से ऐड कर दो, तो यहाँ से हमारा टारगेट होगा 940 रुपये। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ तक के टारगेट हम यहाँ से भारतीय एयरटेल में लेकर चलेंगे। वापस से एक बार बता दूं, अब ये डाउन ट्रेंड में भी उसी तरीके से काम करता है। मान लो कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स का ब्रेक डाउन आया होता, भारतीय एयरटेल नीचे की तरफ इस पैटर्न को काट देता, और वो लेवल थे दोस्तों, मैं यहाँ से बात करूँ तो ऑलमोस्ट 510, 490 हम मानकर चलेंगे कि 490 के नीचे ये पैटर्न फेल हो जाता और इसका ब्रेक डाउन आ जाता। तो इसमें 300 रुपये जोड़ दो, यानी कि 190 रुपीज़। तो 200 रुपये तक के लेवल हमें भारतीय एयरटेल में आने वाले सालों में देखने को मिल सकते थे। लेकिन स्टॉक अच्छा है, काफ़ी क्वालिटी कंपनी है, तो इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया। तो अब आपके कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों बताएं। वैसे ये वीडियो में 1 टेक में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इसमें ना कोई टेक नहीं लिया है, तो अब थोड़ी बहुत गलतियाँ हो भी सकती है क्योंकि मैंने शुरू ही किया है। मतलब मैंने आज तक ना किसी को सिखाया नहीं है, अब ये सिखाने के लिए और सीखने की शुरुआत जो है वो मैंने सिर्फ आज से ही करी है। तो हो सकता है कि बहुत सारी गलतियाँ मेरे से इस वीडियो में हो चुकी हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस पैटर्न के बारे में ज़्यादा जानना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं।